हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा रहा हूं, जिसमें यह 7 लेक्चर है। फर्स्ट 6 लेक्चर तक हो गया था, यह 7 लेक्चर है। तो इसमें बायोन्सी एंड फ्लोटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। यदि इस चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दी सेंटर ऑफ बायोन्सी ऑलवेज। सेंटर ऑफ बायोन्सी ऑलवेज क्या होता है? फर्स्ट में बोला है कॉन्साइड विथ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बी में बोला है कॉन्साइड विथ द सेंटर ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस करता है उसके सेंट्रोइड को बोलते हैं सेंटर ऑफ बायोन्सी। और बी में बोला है रिमेन एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और डी में रिमेन बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसका हम जानते हैं कि जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस करता है उसके सेंट्रोइड को ही हम सेंटर ऑफ बायोन्सी बोलते हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है दी सबमर्ज्ड बॉडी इन वाटर इज सब्जेक्टेड टू बायोन्सी इज इक्वल टू। ए ऑप्शन में है दी वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होता है उसको बोलते हैं। और यहाँ पे बी में बोला है दी वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। जितना वेट वाटर का डिस्प्लेस होता है उसको बायोन्सी बोलेंगे। या सी में दी वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस माइनस द सेंटर क्या है सेल्फ वेट ऑफ द बॉडी। और डी में बोला है नॉन ऑफ द एबव। तो इसका क्या ऑप्शन सही होगा? इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसका बी वेट होता है, वेट जितना वाटर का वेट को डिस्प्लेस करता है उसी को हम बायोन्सी के बराबर कहते हैं, इक्वल होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है दी मैग्नीट्यूड ऑफ द बियॉन्ड फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाई। यहाँ बायोन्सी होगा, बायोन्सी फोर्स। दी मैग्नीट्यूड ऑफ द बायोन्सी फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाई। बायोन्सी फोर्स को किससे डिटरमाइन करते हैं? तो यहाँ होगा, इसका होता है आर्किमिडीज फ्री प्रिंसिपल के आधार पर हम निकालते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में बोला है कि जितना वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करता है उसी उतना ही फोर्स बायोन्सी फोर्स लगता है, एक्ट करता है उस बॉडी पे, जिसके कारण बॉडी फ्लोटिंग करता है। तो इसका क्या ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के आधार पर ही हम बायोन्सी फोर्स को डिटरमाइन करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है दी फ्लोटिंग बॉडी विल रिमेन इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ द मेटा सेंटर। तो चलिए पहले मेटा सेंटर के बारे में जान लेते हैं। मेटा सेंटर क्या होता है? तो हम मेटा सेंटर जानते हैं कि कोई ओसिलेट बॉडी फ्लोटिंग बॉडी है। फ्लोटिंग बॉडी जिस पॉइंट के थ्रू ओसिलेट्स करता है उसी पॉइंट को हम मेटा सेंटर बोलते हैं। और मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? मेटा सेंट्रिक हाइट बोलते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या ऑप्शन सही होगा। तो इसमें बोला है कि फ्लोटिंग बॉडी रिमेन्स स्टेबल रहेगा, तो मेटा सेंटर क्या होगा उसका? तो एबव द सेंटर ऑफ बायोन्सी। और बी में बोला है एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और सी में बोला है बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और डी में क्या बोला? बिलो द सेंटर ऑफ बायोन्सी। हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एबव होता है मेटा सेंटर, तो वह स्टेबल होता है। यदि बिलो होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से तो वह अनस्टेबल हो जाएगा। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में ही लाई करेगा वो मेटा सेंटर, तो वह न्यूट्रल कंडीशन में होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दी बायोन्सी डिपेंड्स अपॉन द। बायोन्सी किस पे डिपेंड करता है? ए में बोला है प्रेशर विथ विच द लिक्विड डिस्प्लेस। और बी में है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। सी में बोला है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। और डी में बोला है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड। तो हम जानते हैं कि जितना वेट वाटर का डिस्प्लेस करता है उस पर ही डिपेंड करता है बायोन्सी। तो इसका क्या ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी दी मेटा सेंटर शुड बी। कोई फ्लोटिंग बॉडी स्टेबिलिटी का होगा तो उसका मेटा सेंटर क्या होगा? मेटा सेंटर ए में बोला एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बी में बोला है बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और सी में बोला एबव द सेंटर ऑफ बायोन्सी, और डी में बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हम जानते हैं कि मेटा सेंटर जो होता है वो पॉइंट वह सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एबव होगा तो वह स्टेबल कंडीशन में फ्लोटिंग बॉडी रहेगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे इसका क्वेश्चन नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन नहीं टाइप हो गया। और 8 नंबर देख लेते हैं। दी रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड्स ऑन एन इमर्ज्ड बॉडी इज कॉल्ड। रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड ऑन द इमर्ज्ड बॉडी पर अपवर्ड प्रेशर लगता है, रिजल्टेंट होता है, उस पर एक्ट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ए में बोला है ऑफ थ्रस्ट, बी में बोला है बायोन्सी, और सी में बोला है सेंटर ऑफ प्रेशर, और डी में ऑल ऑफ द करेक्ट। तो इसका क्या बोलते हैं? हम बायोन्सी बोलते हैं इसको। इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा। सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है? कोई भी बॉडी पर वाटर के कारण जिस पॉइंट पर पूरा होल प्रेशर एक्ट करता है, जिस पॉइंट पे, उसी को हम सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हैं। ऑफ थ्रस्ट कोई भी बॉडी पर अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगाता है उसको ऑफ थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है ए बॉडी फ्लोट इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी फ्लोट करेगा तो किसके कारण? तो इसका ऑप्शन से देख लीजिए कौन सा सही होगा स्टेबल कंडीशन के।
तो ए में बोला है वेन इट्स मेटा सेंटर हाइट जीरो, यदि मेटा सेंटर हाइट जीरो होगा तो वह स्टेबल कंडीशन में होगा। और बी में बोला वेन मेटा सेंटर इज एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और सी में बोला है वेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिलो इट्स सेंटर ऑफ बायोन्सी। तो इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से यदि एबव होगा मेटा सेंटर तो वह स्टेबल कंडीशन में होगा, यदि मेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही लाई करता है तो वह न्यूट्रल कंडीशन में होता है, यदि बिलो होगा तो वह अनस्टेबल कंडीशन में होगा। चलिए दोस्तों 9 अब 10th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एन ओल्ड शेप बॉडी वेटेड, जिसका वेट दिया हुआ है बॉडी का 7.5 kg एंड ऑक्यूपाई 0.01 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम को वह ऑक्यूपाई करता है जब हम कोई बॉडी को 7.5 kg को इमर्ज कराते हैं कंप्लीट, यहाँ पर बोल रहा है कम्प्लीटली सबमर्ज इन द फ्लूड में कंप्लीट सबमर्ज कराते हैं तो उसका वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करता है 0.01। तो बोला है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसके सोल्यूशन पर देख लेते हैं क्या निकालते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे कोई भी सबमर्ज्ड कंडीशन में कोई भी बॉडी सबमर्ज हो जाता है तो उसका जो वेट होता है बॉडी का वेट वह इक्वल हो जाता है वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द बॉडी के द्वारा जितना बॉडी वॉल्यूम वाटर का डिस्प्लेस हुआ है उसी के इक्वल होता है, वेट ऑफ बॉडी के इक्वल हो जाता है सेम। तो वेट ऑफ बॉडी कितना होता है mg, ग्रेविटी के कारण मास इंटू एसेलरेशन, ग्रेविटी एसेलरेशन, एंड वॉल्यूम को निकाल वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस बाय द बॉडी के द्वारा कितना है तो रो जी भी होता है इसका फॉर्मूला, रो जी और भी वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया है। तो कितना ऑक्यूपाई क्वेश्चन में दिया हुआ था 0.01 और इसका वेट था 7.5। तो इसका सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर रो फ्लूइड्स पहले डेंसिटी निकाल लेते हैं, फ्लूइड्स का कितना होता है तो कितना आया से 750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसका अब सोल्यूशन करेंगे, यहाँ से स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे तो आता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रख देंगे वैल्यू और उसके बाद डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 जानते हैं, इसका आ जाएगा 0.75 आंसर। चलिए कौन ऑप्शन सही होगा देख लीजिए, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, 0.75 इसका आंसर सही होगा, डी ऑप्शन। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, ए बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा यदि ए में बोला है इट्स मूव हॉरिजॉन्टल, यदि हॉरिजॉन्टल में मूव करता है तो बी में बोला है इट्स मूव वर्टिकल, यदि वर्टिकल में मूव करेगा तो, और सी में बोला है इट्स रोटेट अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और डी में बोला है नॉन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन सही होगा डी ऑप्शन, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। यदि हॉरिजॉन्टल में मूव करेगा तो वो भी अनस्टेबल कंडीशन में रहेगा बॉडी, इसलिए नॉन ऑफ दिस होगा। और 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं अब। मेटा सेंटर हाइट इज गिवन एज द डिस्टेंस बिटवीन, मेटा सेंटर हाइट डिस्टेंस किसके बीच का डिस्टेंस को हम मेटा सेंटरी हाइट बोलते हैं। तो ये हम पहले भी बताए हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटा सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे मेटा सेंट्रिक हाइट। देख लीजिए अब ऑप्शन में क्या क्या बोला है, दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी एंड दी मेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी का और मेटा सेंटर। तो इसका तो फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो गया, इसी को हम बोलते हैं मेटा सेंट्रिक हाइट, तो इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए थिन होलो कोन लाइन ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्रिकल एट द हाइट। बोल रहा है होलो कोई कोन है, होलो कोन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पॉइंट पर लाई करेगा, बेस के अबाउट। ऑप्शन में यहाँ पर बोला है 1/3 ऑफ द टोटल हाइट का वन यहाँ 1/2 है, 1/2 1/2 ऑफ द टोटल हाइट एबव द बेस से, और बी में बोला है 1/3 ऑफ द टोटल हाइट एबव द बेस, और सी में बोला है 1/4 ऑफ द टोटल हाइट एबव द बेस। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे होता है जो होलो सेक्शन है उसका 1/3 होता है और जो सॉलिड होता है उसका वो 1/4 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा 1/3, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, 1/3 पे होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है, द रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड ऑन ए फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड्स डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, दिस डिफाइंड एज द अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं कि ये अपवर्ड प्रेशर इक्वल होगा वेट ऑफ फ्लूइड्स डिस्प्लेस बाय द बॉडी से जो डिस्प्लेस वाटर होता है उसके इक्वल होता है। तो हम किससे डिफाइन करते हैं इसको, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसका ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हम डिफाइन करते हैं कि जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है बॉडी के कारण वो उतना ही अपलिफ्ट प्रेशर लगाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं बायोन्सी फोर्स भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द बायोन्सी फोर्स एक्ट थ्रू द सेंट्रोइड, कोई भी बॉडी के सेंट्रोइड बायोन्सी फोर्स एक्ट करता है तो क्या होता है ऑप्शन में देख लीजिए। ए में बोला है सबमर्ज्ड बॉडी, बी में बोला है वॉल्यूम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, और सी में बोला है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड वर्टिकली एबव द बॉडी, और डी में बोला है डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड्स। इसका ऑप्शन डी होगा,
फ्लूइड का वॉल्यूम जो भी डिस्प्लेस करता है उसके सेंट्रोइड को ही, उसी सेंट्रोइड पर हम मेरा क्या लगता है बायोंसी फोर्स। इसके ऊपर भी सेम ही क्वेश्चन था, खाली इसमें लैंग्वेज चेंज कर दिया है। इसी कारण इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, द टाइम ऑसिलेशन ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी विथ इंक्रीजिंग इन द मेटा सेंटर हाइट। जब बोला है कि यदि टाइम ऑसिलेशन का टाइम इंक्रीज कर जाता है तो मेटासेंट्रिक हाइट, मतलब मेटासेंट्रिक हाइट क्या होगा, जब वो उसका टाइम इंक्रीज कर जाएगा तो इसका क्या होगा, लोअर होता है। यदि मेटा सेंटर लो होगा तो उसका ऑसिलेशन टाइम इंक्रीज कर जाता है। इसका क्या ऑप्शन, सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देख लीजिए भी, यहाँ पर फार्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आई बाई डब्ल्यू इंटू जी एम। डब्ल्यू यहाँ पर क्या है, वेट ऑफ बॉडी, और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस से रोटेट कर रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वेट ऑफ बॉडी है, और जी मेटासेंट्रिक हाइट। मेटासेंट्रिक हाइट क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लस मेटा सेंटर, उसके बीच के डिस्टेंस को हम मेटासेंट्रिक हाइट बोलते हैं। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेंटर ऑफ बायोंसी। सेंटर ऑफ बायोंसी के अबाउट कौन सा स्टेटमेंट सही है, यही बोल रहा है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या बोल रहा है। इट इज़ द पॉइंट वेयर द बायोंसी फोर्स एक्ट। जिस पॉइंट पर एक्ट करता है बायोंसी फोर्स, उस पॉइंट को हम बोलते हैं यहाँ पर। और सी में बोला है इट्स कंसाइड विथ द सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। जिस वाटर का वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है उसके सेंट्रोइड को हम सेंटर ऑफ बायोंसी बोलते हैं। और सी में बोला है इट इज़ द पॉइंट वेयर बायोंसी फोर्स एक्ट एंड द कंसाइड विथ द सेंट्रोइड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। जिस वाटर डिस्प्लेस करता है, जितना वॉल्यूम कोई भी बॉडी का वेट के वाटर जो वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है, उसके पॉइंट में जो फोर्स एक्ट करता है उसी को बायोंसी फोर्स बोलते हैं। और वह उसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ बायोंसी। इसलिए इसका क्या, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यही है। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में अब मिलते हैं।